वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैंपल पेपर के सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे और स्टार्टिंग है क्वेश्चन नंबर 26 से। 26 में आपसे पूछा गया कि द एलसीएम ऑफ 6 टू द पावर 4 8 स्क्वायर एंड k इज 12 टू द पावर 4 वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कहा गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k, तो आपको k का स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। अब सबसे पहले समझो कि हमें किस किस का एलसीएम दिया गया। हमें दिया गया है 6 टू द पावर 4, 8 टू द पावर 2 और k। अब यहां समझने की कोशिश करो कि अगर 6 टू द पावर 4 को हम लोग लिखेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 4, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू द पावर 2। और यहां पे k है तो k को k ही रहने दो, या आप k को चाहो तो इरेज भी कर सकते हो। यहां से देखो कि अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको आप कह सकते हो 2 टू द पावर 4। यहां पे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यह आ जाएगा 3 टू द पावर 4। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और 3 टू जा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 टू द पावर 6। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं एलसीएम ऑफ 6 टू द पावर 4, 8 स्क्वायर एंड k। अब आपको इतना पता है कि जब 3 नंबर के एलसीएम की बात होती है तो हम लोग कॉमन लेते हैं, तो कॉमन में मैक्सिमम पावर, जो नन कॉमन हो उसको भी इंक्लूड करते हैं। यहां पे अगर कॉमन की बात करेंगे तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 कॉमन आ गया। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 टू द पावर 6, तो हमने 2 टू द पावर 6 ले लिया। इसके बाद देखो 3 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो 3 टू द पावर 4 भी आ गया। और एक और नंबर है k, जो कि k यहां पे आ गया। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ओके। और आपको एलसीएम दे दिया गया है क्वेश्चन में कितना दिया गया है एलसीएम, तो ये आपको दे दिया गया 12 टू द पावर 4, मतलब एलसीएम को एलसीएम के इक्वल कर सकते हो। यहां से हम लोग कह सकते हैं 12 टू द पावर 4 और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 4 और इंटू k। अब देखो कि k के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 12 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 4। अब 12 टू द पावर 4 इसका मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, इट मीन्स 12 को 4 टाइम्स लिख दिए। 2 टू द पावर 6 इट मीन्स 2 2 2 2 2 और 2। 3 टू द पावर 4 1 2 3 और 4। अब यहां देखो 3 टू जा 6 टू जा 12, 12 से 12 कैंसिल, 3 टू जा 6 टू जा 12, 12 से 12 कैंसिल, और 3 टू जा 6 टू जा 12, 12 से 12 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। यहां से आपको k का वैल्यू कितना आ गया, k इक्वल्स टू आपको 4 मिल गया, और k इक्वल्स टू 4 ही आपका वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा k का, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब देखो कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और साथ ही साथ आपको कहा गया कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है, तो आपको वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। अब आपको एक बात पता होगा कि अगर हम इस इक्वेशन को यहां पे, ये पॉलिनोमियल आपको क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू के और माइनस 1, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 के। यहां से देखो a कितना है, 1 है, b कितना है, माइनस 5 है, c कितना है, c आपको दिया गया 3 इंटू के माइनस 1। तो अब आप एक बार क्या करो, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए कहने का मतलब ये आपको आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5/1 करो या इसको 5 कह सकते हो। यहां से आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। यहां पे आपको अल्फा माइनस बीटा 1 के इक्वल दिया गया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 आ गया, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 2 अल्फा इक्वल हो जाएगा 6 के, तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2, 6/2 इट मींस 3। अब अल्फा का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से कितना आ जाएगा,
इसके प्लेस पे 3 है तो 3 अप प्लस बीटा ये इक्वल हो जाएगा 5 के। तो यहां से आपको बीटा इक्वल्स टू के, तो यहां पे 3 अप प्लस बीटा ये इक्वल हो गया 5 के। तो बीटा इक्वल्स टू आपको मिल गया 5 माइनस 3 इट मींस 2 आ गया। अब आपको अल्फा और बीटा पता चल गया। अब आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, यहां पे अल्फा आपको फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है क्योंकि हमें अल्फा भी पता है और बीटा भी पता है। अल्फा कितना 3, बीटा कितना 2, इसका मतलब 3 2 जा 6 आ गया। और यहां पे देखो कि ये आपको दिया गया है कितना, तो C इक्वल्स टू, C के प्लेस पे हमें कितना पता है, तो C के प्लेस पे हमको पता है कि 3 इंटू के माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब 3 इंटू के माइनस 1। अब देखो कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C बाय ए होता है। यहां से इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा C बाय ए, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 6 के। अब C के प्लेस पे क्या है, तो C के प्लेस पे आपको दिया गया है 3 इंटू के माइनस 1, 3 इंटू के माइनस 1। और A के प्लेस पे क्या है, A के प्लेस पे आपको दिया गया 1, और ये इक्वल हो जाएगा 6 के। या आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल्स टू 6, या 3 के माइनस 3 इक्वल्स टू 6, और 3 के इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 6 इट मींस 9 के। यहां से k इक्वल्स टू कितना मिल गया, तो देयरफॉर k इक्वल्स टू हमें मिल गया 9/3, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, k का वैल्यू 3 आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एंड हेंस कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ दिस पेयर x minus 5y equals to 6 और 2x minus 10y equals to 12। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ, क्या आपको दिया गया, तो x minus 5y equals to 6। अब इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है x equals to 6 plus 5y। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे कुछ वैल्यू पुट करने की कोशिश करो। अब देखो कि y के प्लेस पे अगर कुछ वैल्यू पुट किया जाए तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। इसको आप x मान लो एक को, और सेकंड को y मान लो, x और y आ गया। अब चलो सबसे पहले हम लोग y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं। अगर 0 पुट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 6 प्लस 5 इंटू 0, इसका मतलब 6 प्लस 0 ये 6 के इक्वल आ जाएगा। कब आया 6 के इक्वल, जब हमने y के प्लेस पे 0 पुट किया तो x इक्वल्स टू 6 आ गया। इसके बाद y के प्लेस पे हम -1 पुट करते हैं, यहां पे आपको आ जाएगा 6 प्लस -1 तो -5, ये 1 आ जाएगा। तो जब हमने -1 पुट किया तो ये 1 आ गया। अब आप -2 पुट करो। अगर -2 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10 तो -10 और प्लस 6 तो -4, तो यहां से आपको आ जाएगा -4। जब हमने -2 पुट किया तो ये आपको आ गया -4। ओके, अब चलो सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ। सेकंड इक्वेशन क्या है, तो 2x और -10y इक्वल्स टू 12। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x इक्वल्स टू 12 प्लस 10y, और यहां पे x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन 2 है, तो ये आपको x मिल गया 12 प्लस 10y और डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे भी कुछ वैल्यू पुट करो। अब देखो y के प्लेस पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो x का कुछ ना कुछ आएगा, तो यहां से ये x रहा और ये y रहा। अब वैल्यू अगर पुट करोगे, जैसे देखो हम y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं, y के प्लेस पे अगर 0 पुट करेंगे तो 10 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0, और ये आपको आ जाएगा 12/2 इट मीन 6 आ जाएगा। तो y के प्लेस पे 0 पुट करने पे x आपको 6 मिल गया। अब y के प्लेस पे आप -1 पुट करो तो ये आ जाएगा -10, अब प्लस 12 इट मीन +2, प्लस 2/2 इट मीन 1। तो जब हमने यहाँ पे -1 पुट किया तो ये 1 आ गया। इसके बाद अब -2 पुट करो तो 10 2 जा 20 तो -20, -20 और प्लस 12 तो -8, -8/2 इट मीन -4। यहां से जब हमने -2 पुट किया तो ये आपको -4 आ गया। अब आप क्या करो कि इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो ग्राफ पेपर पे। अब हम लोग x और y एक्सिस ले लेते हैं। ये रहा आपका x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। 0 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 1, ये x है
और ये x डैश रहा, y है, y डैश हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और यहां से आ जाएगा आपको -1 -2 -3। ओके, अब यहां पे समझो, अब x कितना है 6 और y कितना है 0। अब इसको आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, x 6 है और y 0 है, इसका मतलब x की तरफ 6 आ जाओ, y की तरफ 0 है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट पे ही आएगा। ये रहा आपका 6 और 0। इसके बाद सेकंड क्या है, x 1 है और ये आपका y कोऑर्डिनेट -1 है, तो x कोऑर्डिनेट 1 आ गया, y कोऑर्डिनेट -1 मतलब यहां पे आ गया। ये रहा आपका, सॉरी ये 1 है ना, तो यहां पे 2 के साथ क्यों गए, हमें 1 के साथ चलना है, तो यहां से आपको आ गया 1 और -1, इस पॉइंट पे आ गए, ये रहा 1 और -1, -4 और -2, x के तरफ आना है आपको -4, तो -4 कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। x के तरफ -4 और y के तरफ कहां है, तो y के तरफ -2, तो -2 कहां होगा, तो -1 और -2 इस पॉइंट पे आ जाएगा। ये रहा आपका -4 और -2। अब इसका लाइन ड्रॉ कर लो आप, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अब गौर से देखो यहां पे कि अगर इसका भी देखो कि इसका भी जो एलिमेंट्स है ये बिल्कुल सेम है, इसका मतलब इसका भी जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा वो बिल्कुल इसी लाइन पे आएगा। तो यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन रहा आपका x - 5y = 6, तो x - 5y = 6, इसका भी ये लाइन हो गया। और साथ ही साथ 2x - 10y = 12, 2x - 10y = 12, इसके लिए भी यही सेम लाइन है। क्या पता चला, यहां पे ये दोनों लाइन जो है वो कोइंसिडेंट हैं। अगर कोइंसिडेंट हैं, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। ओके, तो यहां पे आप कह सकते हो सिंस द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, show the system of linear equation is consistent with infinite many solution। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बी पे। बी में आपसे पूछा गया कि इफ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। मतलब कहा गया कि एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है कब, जब उसके न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एंड इट्स बिकम 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। जब उसके डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तब फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। कहा गया कि फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको आप एक्स वाई वाई मान सकते हो। लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया कि जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से 2, तो फ्रैक्शन आपका रहा एक्स वाई बाई वाई। अब न्यूमरेटर में से 2 को माइनस करने पे क्या बन जाता है, 1/3 के इक्वल हो जाता है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x - 2 का और ये इक्वल हो जाएगा y के। यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x और 3 2 6 और ये y के इक्वल हो जाएगा। या आप इसको यहां पे कह सकते हो 3x - y = 2। इस तरफ -6, RHS की तरफ सेट करेंगे +6 आ जाएगा। ओके, इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया कि इट बिकम्स 1/2। कब 1/2 होता है, तो जब उसके डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। इसका मतलब ये x बाई वाई, डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और ये इक्वल होगा y - 1 के।
इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस वाई, और ये आ जाएगा किसके, तो -1 के इक्वल। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इस दोनों इक्वेशन को माइनस करो, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 6, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2x ये x आ गया, और ये 6 + 1 7 आ गया। अब x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर 2 में पुट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2x, इट मीन्स 2 × 7 माइनस वाई इक्वल्स टू -1। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और 14 माइनस वाई ये इक्वल आ गया -1 के। इसको आप लिख सकते हो 14 अब प्लस 1, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, इट मीन्स वाई के इक्वल आएगा। यहां से आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू 14 और 1 15। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू 7/15। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि ABCD इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल BEC इज ड्रॉन विथ BC एज डायमीटर। ओके, कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अगर आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से पहले आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल में ऐड कर लो एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया ऑफ सेमी सर्कल में हम क्या किए, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड कर लिए, और इसके बाद इसमें से आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर देना है, तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता चल जाएगा। अब पहले आप सबको फाइंड कर लो। हमें यह पता है कि ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC हमें क्या दिया गया कि क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रेडियस 28 दिया गया है, ये हमें 28 दे रखा है। तो हम लोग कह सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC स्क्वायर अब प्लस AB स्क्वायर के। अब गिवन क्या सब है, AC स्क्वायर इट मींस ये 28 दिया गया रेडियस, तो रेडियस कितना आ जाएगा, तो 28 का स्क्वायर। AB भी कितना होगा, तो AB भी 28 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, 28 का स्क्वायर। अब इक्वल हो जाएगा 28 का स्क्वायर करेंगे 784, फिर 28 का स्क्वायर करेंगे 784, 4 4 8 8 8 16 का 6 कैरी 1, 7 2 जब 14 और 115। यहां से BC इक्वल्स टू कितना आ गया, तो BC इक्वल्स टू आ जाएगा √1568 रूट अंडर। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 1568 का, 2 से डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14 115, 8 2 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 39 2 जा 78, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 19 2 जा 38, 5 2 जा 6 2 जा 12, 2 से करेंगे ये आ जाएगा 98, 2 से 49 और 7 इंटू 7। इसको आप क्या लिख सकते हो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 टाइम्स आ गया, और इंटू 7 इंटू 7। समझने की कोशिश करो, 2 के एक पेयर से 2 बाहर आएगा, इट मींस ये बाहर आ जाएगा 2 2 जा 4 और 7 जा 28, यहां से 28√2 आपको मिल गया सेंटीमीटर। अब ये आपको BC आ गया। BC कहने का मतलब क्या हुआ, तो BC जो है वो डायमीटर है, आपको डायमीटर आ गया, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल BC और 28√2 डिवाइडेड बाय 2, 14√2 आ गया। ओके, अब आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड कर लो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/2 पाई के प्लेस पे 22/7 और आर स्क्वायर कहने का मतलब 14√2 और इंटू 14√2।
सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा 14, 14 से 14 कैंसिल, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 28 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 28 2 जा 56 का 6 कैरी 5, 28 2 जा 56 और 56 और 5 आ जाएगा 61, इट मीन 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी आपको 28 पता है और ये भी आपको 28 पता है, इसका मतलब 1/2 इंटू बेस के प्लेस पे भी 28 और हाइट के प्लेस पे भी 28, 14 आ जाएगा। 14 8 जा 112 का 2 कैरी 11, 14 2 जा 28 और 11 39, ये आपको आ गया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड कर लो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई के प्लेस पे 22/7 और आर स्क्वायर कहने का मतलब यहां पे रेडियस कितना है 28 है, तो 28 इंटू 28, 7 4 जा 28, 4 से 4 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई कर लो 22 8 जा, या 28 2 जा 56 का 6 कैरी 5, 28 2 जा 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि एरिया ऑफ सेडेड रीजन क्या होगा, इसका मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल और माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ सेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना फाइंड किए हो, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये 616 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 392 है और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 616 है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे देखो ये 0 हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल गया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कहा गया कि एक सर्कुलर प्लेग्राउंड है और उसका एरिया हमें गिवन है। कहा गया कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट अ रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर। आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करना है, रेट गिवन है 50 रुपीज पर मीटर का। अब एक बात बताओ कि फेंसिंग करने के लिए इसका मतलब हमें इसका सरकमफ्रेंस चाहिए, सर्कुलर है तो सरकमफ्रेंस फाइंड कर लो और सरकमफ्रेंस को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल रुपीज पता चल जाएगा। तो पहले आपका वर्क क्या होना चाहिए कि एरिया से हम लोग रेडियस फाइंड कर लें। एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड, (22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है और ये इक्वल हो जाएगा 22176 के। अभी यूनिट रहने दो, बाद में यूज कर लेंगे। पाई के प्लेस पे 22/7 और ये आर स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा 22,176 के। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 22,176 इंटू 7 और बाई 22। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या डिवाइड होगा, (11 2 जा 22) और यहां से आपको आ जाएगा 11, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16। अब 11 से इसको डिवाइड करो तो ये आपको आ जाएगा 11 1 जा 11, 0 और 11 8 जा 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5, 7005 का 5, यहां पे कितना आ जाएगा
इसको अगर हम सॉल्व करते ये आपको आ जाएगा 1008। 11 से इसको डिवाइड करने पे 1008 मल्टीप्लाई कर लो। 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5 7005 का 5 और 10 7 जा कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हो r इक्वल टू कितना हो जाएगा तो √7056। अब चाहो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लो या डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। 7056 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 8 8 जा 64 6 आ जाएगा 16 आ जाएगा 5 6 आ जाएगा 4 टाइम्स कितना आ गया 84। यहां से आपको निकल के आ गया r इक्वल टू 84। ये सेंटीमीटर है क्योंकि यहां सेंटीमीटर है तो यहां भी सेंटीमीटर आएगा। अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो आपको पता है 100 से डिवाइड करना होता है। इट मींस 0.84 मीटर आ गया आपको। अब आपको यह पता चल गया रेडियस। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में यह पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड एट अ रेट ऑफ 50 पर मीटर। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड कर लो। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू तो 50 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से। इट मींस 2 पाई r से। यहां से 50 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है, ये रहा आपका 0.84। पॉइंट रिमूव करेंगे 100 आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। 51 जा 50 2 जा 100 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 12 2 जा 24 का 4 कैरी 2 12 2 जा 24 और 2 26 इट मींस कितना आ गया 264। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।